श्रृंगी। अब नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, तो नंद बाबा के यहाँ खूब माखन खूब दूध निकलता है। तो जितना माखन बच जाता है तो वो सब 9 लाख गैयाओं के सींगों पर लगा दिया जाता है। अब ठाकुर जी और बलराम जी क्या करते हैं? अब दोनों 3.5 वर्ष के हो गए। अब दोनों सीधे गौशाला में जाते और कन्हैया जाकर बैल का एक सींग पकड़ते और बलराम जी जाकर दूसरा पकड़ लेते। अब जोर जोर से उस बैल के सींग को हिलाने लगते, उसका सिर हिलाने लगते। अब जैसे ही बैल परेशान होता, सोई बैल खड़ा हो जाता। अब बैल भी इतना चतुर था कि दोनों को पूरे गोकुल का चक्कर लगा के गौशाला में ले आकर सीधे गोबर के ढेर पे जाकर फेंकता। अब जैसे ही दोनों को फेंका, मैया आई, बोले अरे लाला, तुझे जितना स्नान करवा लो, जितना श्रृंगार कर लो, निश्चित रूप से मुझे लगता है पम सुकरोसी गत जन्मनी पूतना रहे। अरे तू तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का सूकर होगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले अरे मैया तू क्या जाने, मैं तो पिछले जन्म में सूकर भी था, वरहा रूप धारण किया था। ऐसी ऐसी लीला करते हैं। बोले और क्या करते हैं? श्रृंग अग्नि, जाकर दोनों भाई चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठा लेंगे और उठाकर एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करने लगे। और जब लगेगी तो फिर जोर जोर से मैया बाबा उच्चारण करके रोएंगे। बाहर जाकर गली में खड़े हो जाएंगे और यदि कोई कूकर सूकर का बच्चा निकल रहा है तो उसे पकड़ लेंगे। अब कूकर के बालक को बिठाकर गोद में उसके दांत गिनने लगेंगे और जब उस बालक के दांत गिनेंगे उसके बाद जाकर मैया के पास जाकर रोएंगे। मैया बोली अरे लाला क्या हुआ? भगवान बोले मैया उस कूकर के बालक का तो कल जन्म हुआ, लेकिन उसके तो पूरे दांत आ गए और मैं 3.5 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी केवल 4-5 दांत निकले। अब तो दोनों भाइयों को तो ऐसा भाव है मानो स्प्रिंग लग गया। मैया एक स्थान पर बिठाकर जाती और जब लौट कर आती तो लाला उस स्थान पर है ही नहीं। आज मैया ने लाला को उपहार के फलस्वरूप कौंधनी लाकर दी, यानी कि कमर में बांधने वाली कौंधनी। और वो भी कैसी थी? बोले जिसपे छोटी छोटी घंटियां लगी। अब मैया ने तो इसलिए लाकर दी कि लाला कहीं भी जाए तो मुझे पता चल जाए कि कहाँ गए। अब जैसे ही मैया ने कौंधनी पहनाई, ठाकुर जी ने मैया के कंधे पर हाथ रखे और खूब कमर मटका मटका कर मैया को कौंधनी हिला हिला कर दिखाने लगे। अब तो अपने समस्त सखा मंडली के पास धीरे धीरे जाते, अरे कहीं कोई घंटी ना बज जाए। जैसे ही अपने सखा मंडली के पास पहुंचे तो जाकर श्री दामा को, मधुमंगल को, तोप को, सुबल को अपनी कमर हिला हिला कर दिखाने लगे। अरे देखो आज तो मुझे मैया ने उपहार में कौंधनी दी है। ऐसे ऐसे उद्यम मचाते हैं, लेकिन फिर बाल लीला गोपाल की सहज समझ आ जाए। भगवान की लीला सबको प्रिय है। अब तो ठाकुर जी की एक गोपाल मंडली भी तैयार हो गई, जिसका नाम था बाल गोपाल चौर्य प्रचार प्रसार मंडली।
अब उस मंडली का क्या काम था? बोले किस गली में कौन से बालक ने कितने बजे जन्म लिया, एक ग्वाल बाल जाते और जाकर पूरी सूचना लेकर आते और आकर अपने हेड, अपने प्रिंसिपल ठाकुर जी को देते। बोले लाला, इस ग्वाल बाल का नाम लिख ले, 3 वर्षों के बाद ये हमारी मंडली में सम्मिलित हो जाए। आज जब समस्त ग्वाल बाले खेल रहे थे, अब खेलते खेलते बालक गिर भी जाते, चोट भी लग जाती, तो आज जैसे ही मधुमंगल गिर गए तो रुदन करने लगे। भगवान बोले, अरे रुदन क्यों करते हो? क्या तुम माखन मिश्री पाते नहीं हो? अरे हम गोकुल में रहते हैं और गोकुल में प्रत्येक व्यक्ति के घर में 1000 गैया। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया तेरे लिए तो कहना ये सरल है, अरे तू तो नंद बाबा का पुत्र है ना, लेकिन हम, महाराज कंस ने हम सब से एक नियम बना रखा है कि हमारे घर में जितना नित्य प्रति का दूध, दही, घी, माखन निकलता है, वह कर के रूप में हमें कंस को देना पड़ता। और यदि जरूरत से ज्यादा माखन को हम घर पे रख ले तो कंस के सैनिक आकर हमें दंड देते। इसलिए हमें माखन खाने का कोई भी श्रेय प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी बोले, अरे ये क्या भाव है? ठीक है, बोले यदि कोई राजी राजी से नहीं देगा तो फिर तुम लोगों को माखन मैं चोरी कर खिलाऊंगा। अब ठाकुर जी ने माखन चोरी करी, लेकिन उसके पीछे ये उद्देश्य था कि सद वस्तु असद व्यक्ति के हाथ में ना जाए। आजकल के समय में यदि आज की पीढ़ी को पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होंगे तो हमारा वर्तमान और भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं होगा। इसलिए ऐसा विचार कर ठाकुर जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि माखन की चोरी कर इन समस्त गोप गवालों को मैं माखन खिलाऊंगा। प्रत्येक घर में जाते, जाकर माखन चोरी करते, स्वयं भी पाते, गोप गवालों को भी पवाते और बंदरों को भी पवाते। जैसे ही ठाकुर जी की माखन चोरी लीला बढ़ी तो शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि अब तो समस्त गोपियां एकत्रित होकर उलाहना लेकर आए। अब वैसे जानबूझकर गोपियां उलाहना लेकर आई थी। बोले एक बार समस्त गोपियां जब यमुना के किनारे पर एकत्रित हुई तो एक गोपी बोली, अरे क्या बताऊं, बोले मुझे तो कन्हैया को देखे हुए 7 दिन व्यतीत हो गए। दूसरी रोते रोते कहने लगी, अरे मैंने तो 1 महीने से कन्हैया को नहीं देखा, तो चलो आज कन्हैया का दर्शन करने जाती हैं। यशोदा मैया के पास उलाहना लेकर जाएंगी तो मैया हमारे कन्हैया को, हमारे कान्हा को हमारे सामने प्रकट कर देंगे। ऐसा भाव रखकर आज समस्त गोपियां दर्शन करने के उद्देश्य से जा रही। दर्श बिन दूखन लागे नैन, जैसे ही गई उसी क्षण मैया को बुलाया, अरे मैया आकर देख तो सही तेरे लाला ने क्या किया। मैया भागी भागी बाहर आई, बोले अरे क्या किया। तब गोपियां लंबी चौड़ी भगवान की शिकायतें बताना प्रारंभ करती हैं।
वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथा दधिपया कल्पिते स्तेय योगई। बोले अरे मैया तेरा लाला क्या करता है? बोले हमारे उठने से पहले आकर हमारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े गैयाओं का सारा दूध पी लेते हैं। मैया बोली अरे तो इसमें क्या हुआ? बोले तुम बछड़ों को दूध नहीं पीने देते तो मेरा लाला पिला देता है, ये तो पुण्य का काम है। एक गोपी बोली अरे चलो ये भी बढ़िया, लेकिन जब हम आगे से डांटती हैं तो क्या करता है? बोले क्रोश संजात हास, हमारे क्रोधित होने पर अपनी दतुइयां दिखा दिखा कर हंस हंस कर जाता है हमारे सामने से। मैया बोली अरे तो क्या हुआ? एक छोटा सा लाला है, उसे प्रेम से गोद में बिठाकर समझा दिया, समझ जाए। बोले मैया और तो और क्या बताए? आपके लाला ने अब प्रत्येक घर में जाकर चोरी करना प्रारंभ कर दिया। मैया बोली अरे मेरे घर में कोई अभाव है? माखन भी है, मिश्री भी है, सब कुछ है। अगर तुमसे यदि लाला कुछ लेता है तो तुम मुझसे आकर ले लिया कर, लेकिन लाला को प्रेम से गोद में बिठाकर खिला दिया कर। गोपी बोली अरे लाला को तो प्रेम से बिठाकर खिलाया भी था, लेकिन खाकर क्या कहता है? बोले अरे गोपी जो स्वाद चुराकर खाने में है वो प्रेम से बैठकर पाने में नहीं। ऐसे ऐसा उद्दंडी है तुम्हारा बाल। मैया बोली अरे मैं तो विश्वास नहीं करती। बोले और सुनो क्या करता है? बोले जिस घर से उसे कुछ नहीं मिलता उस घर में जाकर छोटे छोटे बालकों को नोच कर आ जाता है, और तो और लंबा बांस पकड़ता है और बांस पकड़ के जितने गौरस भंडार के मटके हैं सब फोड़ देता है। अभी मैया सुन रही थी, लेकिन लाला को नहीं बुलाया अभी तक। अब एक गोपी तो और बढ़ चढ़कर सुनाने लगी कि अरे किसी प्रकार से मैया लाला को बुलाए और जब लाला आए तो हम उसका दर्शन कर सके। एक गोपी बोली अरे मैया क्या बताए? मेरे घर सत्यनारायण का पूजन था। बोले घूमता फिरता लाला मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि अरे भाभी तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा लाला मैं पंजीरी भूज रही, प्रसाद बना रही, और आज घर में सत्यनारायण का पूजन है, इसलिए तेरे भैया का जन्मदिन है तो जा बढ़िया से स्नान करके तू भी आ। बोले जैसे ही मैंने उससे ये भाव कहा तो लाला मुझसे पूछने लगा सत्यनारायण कौन है? तो मैंने कहा लाला सत्यनारायण जय जय। तो दोनों कमर पर हाथ रख के बोला अरे कौन सत्यनारायण? सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूं, पूजन करना तो मेरा कर। बोले यूं ही प्रेम से मैंने मुख पर हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कि जा बड़ा जय जय बनने आया, मुंह हाथ धोना नहीं आता और जय जय बनने चला। बोले क्रोध में मुझे देखता देखता जैसे ही बाहर गया, बाहर जाकर कुछ देर बाद आवाज आई और क्या कहा? बोले रे भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान तुझे पुकार रहे। बोले जैसे ही मैं बाहर आई तो बीच में तो सत्यनारायण भगवान बैठे और आसपास
बोले कुकर के दो पिल्ले बैठे और बीच में सत्यनारायण भगवान सुशोभित हो रहे। ऐसे ऐसे उद्यम मचाता है तुम्हारा बालक,